तो हम जो देखने जा रहे हैं तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आरसी सर्किट्स के बारे में। क्या होते हैं आरसी सर्किट? रजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड टुगेदर विद द बैटरी। चार्जिंग केसेस हो सकता है, डिस्चार्जिंग केसेस हो सकता है। तो उसमें से हम एक देखने जा रहे हैं, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, दैट इज कॉल्ड आरसी सर्किट चार्जिंग। तो सपोज कि हमारे पास एक कैपेसिटर है और एक रजिस्टर है। इसको हमने कनेक्ट किया है एक बैटरी के साथ। बैटरी वोल्टेज वी, कैपेसिटेंस सी, रजिस्टर आर। तो हमने ये कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें होगा क्या कि हमने जैसे ही कनेक्ट किया, स्विच ऑन किया होगा, तो यहाँ से एक करंट निकलना शुरू होगा धीरे धीरे। ठीक है, वो करंट जाएगा जो कैपेसिटर को चार्ज पहुँचाएगा। बट जैसे जैसे यहाँ पर चार्ज पहुँच रहा होगा कैपेसिटर पे, वैसे वैसे इस कैपेसिटर के पास टेंडेंसी होगी आने वाले चार्ज को रिपेल करने की। तो यहाँ से हमें एक सेंस क्रिएट हो सकता है कि देर इज ए डीके ऑफ करंट। जस्ट जो इनिशियली चार्ज ज़्यादा जाएगा तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। वक्त के साथ साथ चार्ज की वैल्यू, चार्ज रिपल्शन फेस करेगा यहाँ से। इस एंड से जब चार्ज रिपल्शन फेस करेगा तो उसके साथ साथ करंट की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो वी आर जस्ट गोइंग टू डिराइव दैट एक्सप्रेशन फॉर चार्ज एज वेल एज करंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम अज्यूम करते हैं कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम चार्ज इज क्यू एंड करंट इज आई। किसी समय पर चार्ज क्यू है, करंट आई थे। हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, सो वी ए इस तरफ से हम जा रहे हैं तो माइनस क्यू बाई सी, फिर माइनस आई आर प्लस वी इक्वल टू वी ए। हमने किरचॉफ्स लॉ लगाया, हम इधर से उधर की तरफ मूव करने लगे। फिर यहाँ से हमने मूव किया तो कैपेसिटेंस क्यू बाई सी वोल्टेज घटा। यहाँ से मूव किया तो आई आर का वोल्टेज घटा। बैटरी को क्रॉस किया तो वी से बढ़ गया। तो हम पहुँच गए किस पर? ए पर अगेन। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। सो ए कैंसल। तो हमें अब हमारे पास मिल जाएगा एक एक्सप्रेशन दैट v इक्वल्स टू क्यू बाई सी और v माइनस आई आर इक्वल्स टू क्यू बाई सी। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं फिर से। हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? v माइनस क्यू बाई सी इक्वल्स टू आई आर। आई आर, ओके। सो हम एलसीएम ले लेंगे। वी सी माइनस क्यू बाई सी वुड बी आर सी वी क्यू। तो ये हो जाएगा आर सी। आई की जगह पर हम लिख लेंगे डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि करंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो अब हम सेपरेट कर लेते हैं वेरिएबल्स को। तो डी क्यू ओवर वी सी माइनस क्यू मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। व्हेन टाइम वाज जीरो देयर वाज नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, विथ टाइम टी द चार्ज बिकम्स क्यू। सो ये हो जाएगा टी बाई आर सी, पुटिंग द लिमिट। यहाँ से देखते हैं लिमिट डी क्यू बाई क्यू। सो ये हो जाएगा लॉन ऑफ वी सी माइनस क्यू, लेकिन माइनस बाहर आ जाएगा बिकॉज क्यू का कोफिशिएंट क्या है? -1। तो माइनस को हमने अरेंज कर लिया दिस साइड। लिमिट पुट कर लेते हैं जीरो से क्यू के बीच में। अब हम क्या करेंगे? लिमिट पुट करके वेरिएबल को, क्यू को सेपरेट करना होगा हमें। सो लॉन ऑफ अपर लिमिट हो जाएगी वी सी माइनस क्यू, लोअर लिमिट हो जाएगी ज़ीरो, सो इट वुड बिकम वी सी ओनली। तो यहाँ से हम लॉन इस तरफ जाएगा तो एक्सपोनेंट में आ जाएगा। सो ई पावर टी माइनस आर सी, यहाँ से बन जाएगा वी सी को डिवाइड कर लेंगे 1 माइनस क्यू बाई वी सी। तो अब क्यू बाई वी सी को इस तरफ ला करके चार्ज को बस हमें अब क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। सो ई पावर माइनस टी बाई आर सी। तो हमें मिल जा रहा है एक चार्ज का बढ़िया सा एक्सप्रेशन, सी वी 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर सी। तो ये हमारे पास हो गया ट्रांजिएंट नेचर में चार्ज, और जिसको कहते हैं चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके हमें क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा। तो अगेन करंट क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पर। सी वी 1 0 ई पावर माइनस है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। सिंपली क्या बन जाएगा? ई पावर माइनस टी बाई आर सी। टी का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है? -1 बाई आर सी है। तो -1 बाई आर सी जो है, माइनस हमने पहले ही बार कर लिया है, तो 1 बाई आर सी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से सी कैंसिल,
वी बाई आर, तो आई इक्वल्स टू वी बाई आर ई पावर माइनस टी बाई आर सी। ये हमारे पास करंट का एक्सप्रेशन आ गया। अब हम ग्राफ भी देख सकते हैं दोनों का। अगर हम ग्राफ देखेंगे तो चार्ज अब को एनालाइज करना होगा हमें, चार्ज वर्सेस टाइम। तो देखिए जब t इक्वल्स टू जीरो था तो ई पावर जीरो वन हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो, सो फ्रॉम हियर q वुड बिकम हाउ मच, जीरो, सो q इज जीरो। with passage of time at as t tends to infinity, t tends to infinity q equals to cv। तो ये सैचुरेट हो रहा है t tends to infinity पर। ये हमारे पास हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज q max, दैट इज cv। यहाँ पर एक कोफिशिएंट आप देख रहे होगे आर सी, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें टी इक्वल्स टू आर सी एट टाइम आर सी, तो चार्ज कितना हो जाएगा, सी वी वन माइनस ई पावर माइनस वन, सो सी वी वन माइनस वन बाई ई। तो ये चार्ज जो होगा 67% और 0.67 सीवी हो चुका होगा। तो हम आरसी को हम बोलते हैं इसको टाइम कांस्टेंट। तो अगर डिफाइन किया जाए कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है आरसी सर्किट के लिए, तो टाइम कांस्टेंट वो वैल्यू होती है टाइम की जिस पर करंट क्या हो, जिस पर चार्ज क्या हो जाएगा, 67% हो चुका रहेगा, मीन्स टोटल का वो 67% चार्ज हो चुका रहेगा, उसको कहते हैं हम टाइम कांस्टेंट। At the same time, we can see the variation of the current also. करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम की अगर हम बात करें तो आपके पास एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो हम देख पा रहे होंगे कि ये एक्सप्रेशन जो हो रहा है डीके कर रहा है एक कांस्टेंट वैल्यू से वी बाई आर से। जैसे जैसे टाइम टाइम जीरो होगा तो ये वी बाई आर होगा, टाइम इन्फिनिटी होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसको कहते हैं डीके ऑफ करंट। तो करंट डीके हो रहा है। ओके, यहाँ से हमें एक बेहतरीन ट्रिक मेथड मिलता है, एनालॉजी मिलती है सॉल्व करने के लिए आरसी सर्किट को, आरसी सर्किट्स इन डीसी। अगर हम डायरेक्ट करंट में आरसी सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास दो केसेस में हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है हमारा इनिशियल स्टेट टी इक्वल्स टू जीरो, इनिशियल टी इक्वल्स टू जीरो, और एक होता है स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट कभी कभी ना कह करके कह देगा कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो उसका मतलब भी स्टेडी स्टेट होता है। तो देखते हैं कैसा बिहेवियर होता है। इनिशियली हम अगर देख रहे होंगे तो करंट क्या हो रहा है, मैक्सिमम जा रहा है सर्किट में, और इनिशियली कोई चार्ज नहीं है तो कोई रिपल्शन नहीं होगा, करंट मैक्सिमम जा रहा है। इसका मतलब है कि कैपेसिटर जो है सिंपली कैसा बिहेव कर रहा है, कैपेसिटर बस एक प्लेन वायर की तरह बिहेव कर रहा है। देख सकते हैं आप ये सर्किट में, हमारे पास यहाँ पर एक सर्किट है। तो इस सर्किट में अगर हम बात करें कि जब वोल्ट करंट कितना हो जाएगा, इनिशियली वी बाई आर था, तो अगर करंट को वी बाई आर होना है तो कैपेसिटर की जगह पर क्या रहेगा, एक सिंपल सा वायर रहेगा। तो यही हम एनालॉजी स्टैब्लिश करते हैं कि जब हम इनिशियल स्टेट में सॉल्व कर रहे होते हैं आरसी सर्किट को, तो कैपेसिटर क्या बन जाता है, एक क्लोज्ड वायर। एट द सेम टाइम जब हम स्टेडी स्टेट में बात कर रहे होंगे तो आप यहाँ से ही देख पा रहे होंगे कि स्टेडी स्टेट में करंट क्या हो जा रहा है, स्टेडी स्टेट में करंट जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। करंट जीरो का मतलब कि सर्किट में करंट नहीं जा रहा है, और सर्किट में करंट नहीं जाने का मतलब है कि सर्किट कंप्लीट ही नहीं है। बैटरी लगी है, रजिस्टर लगा है, करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो बैटरी कैपेसिटर कैसे बिहेव करने लगेगा, बिल्कुल बताइए, कैपेसिटर बिहेव करेगा हमारा ओपन सर्किट के साथ। तो ये दो केस में जेई मेंस पर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं जिसमें हमें डीसी सर्किट्स को सॉल्व करना होता है इजी स्टेडी स्टेट और इनिशियल स्टेट में, और जे एडवांस में कभी कभी ट्रांजिएंट स्टेट से ही भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अगला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।